फोगाट मामले में टीवी9 के हाथ लगे सुपर एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट से खुलासा कैसे सोनाली फोगाट का करोड़ों का फार्म हाउस महज 5,000 प्रति महीने की लीज पर चाहता था उनका पीए सुधीर सांगवान। सुधीर सांगवान ने तैयार करवा रखे थे करोड़ों के फार्म हाउस को लीज पर लेने के डॉक्यूमेंट्स। टीवी9 के हाथ सुधीर सांगवान के द्वारा तैयार करवाए गए सोनाली फोगाट के हिसार में मौजूद फार्म हाउस को महज 60,000 सालाना यानी कि 5,000 प्रति महीना लीज पर लेने के दस्तावेज लगे हैं। इन दस्तावेजों को हालांकि अब तक कानूनी मान्यता नहीं मिली थी और सुधीर सांगवान के लाख दबाव के बावजूद सोनाली फोगाट इन दस्तावेजों पर तहसील में जाकर दस्तखत करने और तहसीलदार के सामने पेश होने की हामी नहीं भर रही थी। लेकिन सुधीर सांगवान करीब 6.5 एकड़ के 40 करोड़ से ज्यादा की कीमत के फार्म हाउस को महज 5,000 मासिक की लीज पर अगले कई सालों तक अपने नाम पर करवाना चाहता था। ये खुलासा हुआ है गोवा पुलिस और हरियाणा पुलिस की बुधवार को की गई जांच में, जिससे पता लगता है कि सुधीर सांगवान की मंशा सोनाली फोगाट की करोड़ों रुपए की संपत्ति को हड़पने की थी। गोवा पुलिस की टीम हिसार पहुंची और हरियाणा पुलिस को साथ में लेकर सोनाली फोगाट के परिवार से पूछताछ शुरू की और सोनाली फोगाट की अगर हत्या की गई है तो इसकी वजह क्या हो सकती है, इस सवाल का जवाब तलाशना शुरू किया। और पहले ही दिन गोवा पुलिस को काफ़ी अहम जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट का जो करोड़ों रुपए का फार्म हाउस हरियाणा के हिसार में है उसको महज 5,000 रुपये प्रति महीना की लीज पर लेने का सुधीर सांगवान प्रयास कर रहा था और इसके लिए वो कागजात भी तैयार करवा चुका था और लगातार सोनाली फोगाट पर दबाव बना रहा था कि वो तहसील में चलकर तमाम कागजी कार्रवाई पूरी कर दें और इस फार्म हाउस को उसके नाम कर दें, लेकिन ऐसा करवाने में वो कामयाब नहीं हो सका। सुधीर सांगवान हिसार सिरसा नेशनल हाईवे पर मौजूद सोनाली की 6 एकड़ जमीन की लीज अपने नाम कराने के लिए कागजात तैयार कर चुका था। उसके लिए 3 बार हिसार तहसील दफ्तर से टोकन भी लिए, मगर किसी न किसी वजह से ये तारीख पर सोनाली तहसील नहीं पहुंच सकी। परिवार ने हिसार तहसील दफ्तर से सोनाली के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करने के लिए निकलवाया। ये जमीन हिसार सिरसा नेशनल हाईवे पर ढंडूर में थी। सोनाली के पति संजय फोगाट की 2016 में मौत हो जाने के बाद जमीन का इंतकाल और गिरदावरी सोनाली फोगाट के नाम हो गई। 13 एकड़ जमीन में से 3 एकड़ जमीन में सोनाली का ढंडूर फार्म हाउस और 3.25 एकड़ में वेयर हाउस बना हुआ है। इस जमीन का मार्केट रेट इस समय 6 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से ज्यादा है। उस पर इस जमीन का फार्म हाउस और वेयर हाउस बना होने की वजह से इसके दाम इससे कई गुना अधिक है। सुधीर सांगवान जानता था कि जमीन का पट्टा यानी कि लीज टूट गया है। ऐसे में उसने सोनाली की ये जमीन खुद लीज पर लेने के लिए हिसार तहसील दफ्तर में एप्लीकेशन दायर की थी। इन दस्तावेजों को लेकर सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया और भाई रिंकू ढाका ने भी टीवी9 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान पुष्टि की कि इन्हीं दस्तावेजों को सुधीर सांगवान ने करोड़ों रुपए के फार्म हाउस को चंद रुपए में लीज के बहाने अपने नाम करवाने का प्लान बनाया था। लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हो सका और सुधीर सांगवान ये संपत्ति अपने नाम नहीं करवा सका। इस वक्त सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका मौजूद हैं। रिंकू जी, ये लीज लेने की बात अब गोवा पुलिस को आपने बताई है। गोवा पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आई है कि वो सोनाली जी से महज 5,000 रुपये प्रति महीने की कीमत पे करोड़ों रुपए का फार्म हाउस 20 साल के लिए लीज लेने का प्रयास कर रहा था। ये जानकारी तो हमने खुद ही हासिल की है जी, अपने बेस के ऊपर, और हमने अपने बेस पे इन्वेस्टिगेशन किया कि प्रॉपर्टी कहाँ है, क्या हो रहा है प्रॉपर्टी का, कहाँ क्या डॉक्यूमेंट है। तो अपने बेस पे हमने जानकारी ली है इसकी और हमने वो डॉक्यूमेंट एक एडवोकेट से हमने लिए हैं वो, और लगभग 25 जुलाई 2022 को उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए थे। लेकिन कुछ कारणों के कारण सोनाली जी को जिस तरह कार्यक्रमों के कारण बाहर अंदर जाना होता है जिस तरह, तो वो सिर्फ डीड हुई नहीं, बाकी कागज कार्रवाई सब तैयार थी। हालांकि सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया और भाई का कहना है कि उन्हें अभी भी ये नहीं लगता कि सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट की हत्या कर दी और इस हत्या को नेचुरल डेथ दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि लाख कोशिश के बावजूद सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट की कोई भी संपत्ति अपने नाम पर कानूनी तौर पर ट्रांसफर नहीं करवा सका था। और उन्हें अभी भी लगता है कि सोनाली फोगाट की अगर हत्या हुई है तो उसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है और इस घटना के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक शख्सियत भी हो सकती है।
और परिवार अभी भी इस मामले की सीबीआई जांच चाहता है। क्या सोनाली जी को प्रेशराइज कर रहा था कि लीज उनके नाम पे कर दें 20 साल के लिए? ऐसा तो देखो हो सकता है भाई, वो प्रेशराइज थी या खुद खुश थी, ये तो देखो अब कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता अभी तो। लेकिन जो हमारा शक था प्रॉपर्टी का, भाई प्रॉपर्टी मैटर भी हो सकता है, वो क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी की वजह से उनका मर्डर नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने नाम पे नहीं करवा पाया था। जी 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 बिल्कुल। सोनाली जी की प्रॉपर्टी सेफ है। तो आपको क्या लगता है फिर क्या कारण हो सकता है? ये राजनीतिक षड्यंत्र है 101%, क्योंकि 2019 में सुधीर का आना, 2022 में उपचुनाव से पहले उनका मर्डर हो जाना, और सुधीर जी को कोई उनसे बेनिफिट प्रॉपर्टी का मिला भी नहीं, फिर किस लिए उसने उसको मारा? भाई किसी ने तो उसको बोला ही है भाई मार इसको, तभी उसने मारा है, अदरवाइज तो सारा उनका कहना मानती थी। गोवा पुलिस हरियाणा पहुंची है ये जानने के लिए कि अगर सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट की हत्या की है तो उसके पीछे कारण क्या है, और इसी कारण का पता लगाने के लिए उन तमाम एंगल्स पर तफ्तीश की जा रही है, जिससे ये पता लग सके कि अगर सोनाली फोगाट की हत्या सुधीर सांगवान ने अपने साथी सुखविंदर के साथ मिलकर करी है तो क्या उसका इरादा संपत्ति हथियाना था या कुछ और। इसी एंगल पर गोवा पुलिस तफ्तीश कर रही है। हालांकि अभी भी परिवार गोवा पुलिस की तफ्तीश को मानने को तैयार नहीं है और सीबीआई जांच को लेकर पड़ा हुआ है।